नमस्कार, आप दिन भर बिहार देख रहे हैं, जहां हम आपको बिहार के दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। टीआरई 4 में बढ़ेंगे करीब 850 पद, शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। टीआरई 4 की मांग को लेकर गर्दनीबाग में छात्रों का प्रदर्शन तेज। बीएसएससी परीक्षा में देरी से अभ्यर्थियों का सब्र टूटा, आंदोलन की चेतावनी। फरक्का समझौते पर सियासत तेज, संजय झा ने की पुनर्विचार की मांग। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड पर सरकार सख्त, निजी संस्थानों की होगी जांच। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोले, निशांत कुमार में दिखता है बिहार का भविष्य। बिहार में 23 आईएएस अफसरों का तबादला, कई जिलों के अधिकारी बदले। मुजफ्फरपुर में चिराग के विधायक के घर पुलिस रेड, भाई की तलाश। बीयूएचएस रिजल्ट पर बवाल, राज्यपाल और सीएम से मिलेंगे कॉलेज संचालक। और बिहार में गंगा का रौद्र रूप, पटना से भागलपुर तक हाई अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभ्यर्थियों को बातचीत का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दरवाजा छात्रों के लिए हमेशा खुला है और अभ्यर्थी सीधे उनसे मिलकर अपनी बातें रख सकते हैं। वहीं टीआरई 4 में पदों की संख्या बढ़ाने की तैयारी भी सामने आई है। शिक्षा मंत्री के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जानी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक करीब 850 अतिरिक्त पद जोड़ने की तैयारी है। अब अभ्यर्थियों की नजर इस बात पर है कि बढ़ाए जाने वाले पदों का आधिकारिक विवरण कब तक जारी होता है और उनकी परीक्षा से जुड़ी अन्य मांगों पर सरकार क्या फैसला लेती है। पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा की मांग और डोमिसाइल की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। ललित कला के अभ्यर्थी भी हाथों में कलाकृतियां और चित्र लेकर पहुंचे और अपनी कला के जरिए सरकार तक मांग पहुंचाई। कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के कार्टून बनाकर नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शन में अलग अलग मुद्दों को लेकर तख्तियां भी चर्चा में रही। एक अभ्यर्थी ने लिखा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकालो, नहीं तो शादी करा देंगे घर वाले। दूसरी तख्ती पर बीएसएससी की परीक्षा में देरी और बीपीएससी-एई के अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर सवाल भी उठाए गए। छात्रों ने मांगी पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बीएसएससी की परीक्षा लंबे समय से न होने को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। छात्रों का कहना है कि 3 साल से परीक्षा का इंतजार करते करते उनका सब्र टूट रहा है और उम्र निकलती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अब वे अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं बीपीएससी-एई के करीब 48,000 अभ्यर्थियों ने भविष्य को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी से उनके करियर पर असर पड़ रहा है। छात्रों ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सीएम हाउस का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। जेडीयू सांसद संजय झा ने 1996 के भारत बांग्लादेश गंगा जल समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में बिहार के हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए समझौते के नवीनीकरण के समय पुनर्विचार जरूरी है। संजय झा के अनुसार फरक्का बैराज में गंगा की जल धारण क्षमता प्रभावित होने के कारण बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ी है। उन्होंने सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जल आवश्यकताओं का आंकलन करने की मांग की है। बयान के बाद बिहार में फरक्का समझौते को लेकर सियासी बहस भी काफी तेज हो गई है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर से इस मुद्दे पर बातचीत की है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े निजी शिक्षण संस्थानों की अब भौतिक जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर सभी संबंधित संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की जांच के लिए जिला स्तर पर समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। जांच के दौरान संस्थानों में जमीन, भवन, आधारभूत सुविधाओं और शैक्षणिक माहौल का जायजा भी लिया जाएगा। सरकार ने संस्थानों को नैक से कम सी ग्रेड हासिल करने की दिशा में पहल करने को भी कहा है। इसके अलावा एनआईआरएफ की वार्षिक रैंकिंग में स्थान पाने या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड में मान्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य हमेशा संभावनाओं से भरा रहता है और निशांत कुमार में बिहार के भविष्य की संभावनाएं दिखाई देती है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उनकी इच्छा है कि निशांत कुमार अपने पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलें और प्रदेश का नाम रोशन करें। सांसद के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगातार सामने आ रहे बयानों को राजनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार सरकार ने शनिवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। तबादले के तहत कई जिलों के डीडीसी, एसडीओ और नगर आयुक्त बदल दिए गए। श्रेया श्री को खगड़िया का डीडीसी, गरिमा लोहिया को दरभंगा नगर निगम का आयुक्त और अनिरुद्ध पांडे को पूर्णिया नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। तुषार कुमार को मधुबनी का डीडीसी, आकांक्षा आनंद को सासाराम का डीडीसी और नेहा कुमारी को कटिहार का डीडीसी बनाया गया है। वहीं विरूपाक्ष विक्रम सिंह को दानापुर का एसडीओ और प्रिया रानी को सासाराम का एसडीओ बनाया गया है। इसके अलावा कई अनुमंडलों में नए एसडीओ की तैनाती भी हो गई है। मुजफ्फरपुर में सीतामढ़ी के बेलसंड से लोजपा विधायक अमित कुमार राणू के आवास पर रविवार सुबह पुलिस ने छापेमारी की। जमीन विवाद और कथित कब्जे के मामले में यह कार्रवाई कोर्ट से मिले सर्च वारंट के आधार पर की गई। पुलिस ने करीब 4 घंटे तक तलाशी ली और कई स्टैंप पेपर, जमीन से जुड़े दस्तावेज तथा निर्माण कंपनी के कागजात जब्त किए और पुलिस के अनुसार विधायक के भाई सोनू सिंह की मामले में कथित संलिप्तता सामने आई है और उनकी तलाश जारी है। मामले में विधायक की भूमिका की भी जांच हो रही है। पुलिस बैंक खातों और संपत्तियों की भी जांच करेगी। बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से जुड़े कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर संचालकों ने बैठक की। छात्रों के असंतोष को देखते हुए संचालकों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कुलपति से मुलाकात कर उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करेंगे। और बिहार में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने पटना से भागलपुर तक चिंताएं बढ़ा दी है। दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जबकि कई घाट पानी में डूबने लगे हैं। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और करजान ताजपुर सेतु का अस्थायी पुल भी पानी में डूब गया है। लखीसराय के बड़हिया में आगामी सोमवार को संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मुंगेर में बढ़ते जलस्तर के साथ कटाव का खतरा भी गंभीर है। पटना से भागलपुर तक प्रशासन अलर्ट है और संवेदनशील इलाकों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के लिए तैनात भी की गई है। दिन भर बिहार में फिलहाल इतना ही। लाइव सिटीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।